सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी अक्सर देखते हैं कि जब भी सात संगत जी बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब हम उनके रिश्तों के लिए निकलते हैं, तो आज भी सात संगत जी संसार में यही दहेज के लालच में कई परिवार सात संगत जी दहेज के लालच से जूझ रहे हैं। देखते हैं कि दहेज के कारण लड़कियों को कैसे परेशान किया जाता है, या फिर सात संगत जी उनको दंडित किया जाता है, ताने दिए जाते हैं। सात संगत जी बहुत सारी फैमिलियां आज भी इन चक्रों में जूझ रही हैं। सात संगत जी दासी आज इसी पर एक साखी रखेगी। उससे सात संगत जी यही पता चलता है कि हमारा सतगुरु कैसे भक्तों की लाज रख लेता है, कैसे महात्मा जी की लाज रख लेता है। ऐसे ही आज सात संगत जी साखी में दासी बयां करेगी। एक बार सात संगत जी एक परिवार था, निरंकारी परिवार था। अब सात संगत जी उनके बच्चे जब छोटे छोटे अच्छा गुजारा चल रहा था, लेकिन सात संगत जी उस घर की हालात ये थी कि अपना पूर्ण रूप से ही सात संगत जी घर का गुजारा चल रहा था। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई धन दौलत जमीन सात संगत जी जायदाद, ऐसा नहीं था। उनके निरंकारी जो महात्मा जी थे एक नौकरी करते थे, उससे सात संगत जी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल कर दिया कि वो अपने लायक हो गए। सात संगत जी अब बच्चे बड़े भी हो गए। माता पिता की टेंशनें बढ़ जाती हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, खास तौर पर उनका जो सात संगत जी गरीब परिवार से होते हैं, क्योंकि सात संगत जी उनको यही टेंशन रहती है कि पता नहीं आगे कैसा परिवार रहेगा, कैसा मिलेगा। और जब हम बच्चों को दान दहेज कुछ नहीं दे सकते तो हमारे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होगा। यही सात संगत जी एक परेशानियां बन जाती हैं माता पिता जी के लिए। ऐसा ही सात संगत जी उनके साथ भी चल रहा था। सात संगत जी एक उनके दोस्त थे। उन्होंने कहा कि भाई फलां फलां गांव में एक रिश्ता है आपकी बेटी के लिए। लड़का तो बहुत ही अच्छा है, सुंदर भी है, सुशील भी है। आप चाहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। प्यारी सात संगत जी महात्मा जी ने कहा कि यदि बच्चे में सब गुण हैं तो मुझे क्या दिक्कत है, आप उनसे ज़रूर बात कर लेना। सात संगत जी अब वो लड़के वाले उन महात्मा जी की लड़की को देखने के लिए घर आ गए। घर पर उन्होंने सात संगत जी महात्मा जी ने आव भाव उनका सेवा भाव बहुत ही अच्छी तरीके से किया। खाना पीना चाय नाश्ता सारा सात संगत जी किया। लेकिन सात संगत जी जब देखने के बाद उनको लड़की भी पसंद आ गई, पसंद आने के बाद हाँ भी कर दी। और सात संगत जी फिर उसके बाद टॉपिक लेकर बैठ गए दहेज का। कहने लगे कि आप इस शादी में कितना खर्च कर सकते हो, दान दहेज की बात क्या है, आप क्या दे सकते हो। प्यारी सात संगत जी महात्मा जी हाथ जोड़कर बैठ गए। कहने लगे कि मेरे पास तो लड़की के सिवाय कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो एक लड़की ही है जो कि मेरी सर्व गुणों से संपन्न है। सात संगत जी वो जो उनके दोस्त थे वो भी साथ में थे। सात संगत जी उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि इन भाई के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन लड़की बहुत ही सुंदर सुशील अच्छी है। सात संगत जी जो वो रिश्ता देखने आए थे तो वो बोलने लगे कि ऐसे तो हर कोई कह देता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हर कोई कुछ जोड़ कर रखता है और ज़रूर देता है। हमें तो उन्होंने दो चार चीज़ों के नाम गिनवाए। कहने लगे कि ये तो सामान हमें ज़रूर ही चाहिए। प्यारी सात संगत जी महात्मा जी के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि मैं ये देने के लायक नहीं हूँ और ना ही मैं ये दे सकता हूँ। प्यारी सात संगत जी उन्होंने रिश्ता तोड़कर चले गए। सात संगत जी महात्मा जी बहुत ही उदास रहने लगे। घर में परिवार में सात संगत जी एक अशांति सी छा गई। लेकिन सात संगत जी जब सतगुरु पर विश्वास होता है, जिस घर में सतगुरु की करिश्मे होते हैं, जिस घर में सतगुरु का गुणगान होता है, वहाँ जरूर अपने आप ही माहौल ठीक हो जाता है।
कुछ दिन ऐसा रहा प्यारी साध संगत जी, लेकिन महात्मा जी साध संगत जी टूट चुके थे। अब साध संगत जी जब वो अपनी बेटी के गम के कारण टूट गए तो उन्होंने साध संगत जी सत्संग पर भी जाना बंद कर दिया। घर के काम काज भी साध संगत जी कम कर पाते थे। अब वो एक टेंशन में लेटे रहते कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। प्यारी साध संगत जी, कुछ समय बीता। एक महात्मा जी साध संगत जी जहाँ पे ये इकट्ठे सारे सेवा किया करते थे, महात्मा जी घर पर आए। कहने लगे कि क्या बात है, आप सत्संग में क्यों नहीं चल रहे। साध संगत जी जब उन्होंने कहा तो उन्होंने सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ही टेंशन है, मुझसे टेंशन से उठा ही नहीं जाता। प्यारी साध संगत जी, महात्मा जी ने उन महात्मा जी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि क्या बात है, हमारे सतगुरु का साया आप पर है, हमारे सतगुरु का हाथ आपके सर पर है, तो आप इतनी छोटी सी टेंशन लेकर बैठ गए हो कि चलो आप सत्संग में जैसे सेवा करते थे वैसे ही करो। प्यारी साध संगत जी, अब साध संगत जी जब वो महात्मा जी को तो उनके घर की सारी कहानी पता थी। एक बार साध संगत जी, महात्मा जी सत्संग पर सेवा कर रहे थे। जो भी साध संगत जी 5-6 महात्मा जी वहाँ पर उनको अच्छी तरह से जानते थे। एक बार साध संगत जी उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आप काफ़ी टाइम से हम देखते हैं आप यहाँ पर सेवा करने आते हो, तो एक विश्वास के नाते आपको कह रहे हैं कि मेरा बेटा लंदन से आया है, वो अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा काम काज अच्छा पैसा कमा कर आया है और अब उसका हमने रिश्ता करना है। हमें ऐसी सुशील सुंदर लड़की चाहिए, हमें कोई भी लालच नहीं, हमें पैसे की लालच नहीं, हमें दहेज की लालच नहीं, हमें तो सुंदर सुशील लड़की चाहिए। कोई यदि आपकी नज़र में हो तो हमें ज़रूर बता देना। प्यारी साध संगत जी, अब वो महात्मा जी चुप करके हाँ करके कहने लगे ठीक है जी करके घर को आ गए। प्यारी साध संगत जी कुछ ही देर बाद जब वो घर पर आए तो जो वो महात्मा उनको जानते थे पहचानते थे वो उनके घर पर आ गए और साध संगत जी, उन महात्मा जी ने उन जो महात्मा जी आए उनको सारी घटना बताई कि आज जो फलां फलां महात्मा थे उन्होंने मुझे कहा कि कोई लड़की बताना। तो साध संगत जी, महात्मा जी ने कहा कि जब आपके घर में ही लड़की है तो आपने क्यों नहीं जिक्र किया। साध संगत जी, महात्मा जी कहने लगे कि मैं उनको धोखा नहीं देना चाहता, मेरी लड़की के साथ पहले रिश्ता टूट चुका है तो अब मैं उनको धोखे में ऐसे अपनी लड़की नहीं बताना चाहता। साध संगत जी, अगले ही दिन साध संगत जी जब सेवा पर गए, उन महात्मा जी ने जो साध संगत जी, महात्मा जी के जो दूसरे दोस्त महात्मा थे उन्होंने उन महात्मा को सारी घटना बताई। प्यारी साध संगत जी, वो महात्मा जी बहुत ही खुश हुए। कहने लगे कि जब हम आप पर ही विश्वास कर रहे हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है, इसमें कोई आपकी गलती नहीं, आपकी बच्ची की कोई गलती नहीं, ये तो एक दहेज के पीछे आपका रिश्ता टूटा, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं। प्यारी साध संगत जी, उस निरंकारी परिवार से ही उन्होंने रिश्ता जोड़ दिया। अगले दिन ही साध संगत जी, महात्मा जी अपने बच्चे को लेकर उनके घर पहुँचे। प्यारी साध संगत जी, लड़का लड़की ने भी आपस में देखा और साध संगत जी परिवार ने भी मिलकर बैठकर आपस में बात की। इतना खुश हुए साध संगत जी दोनों परिवार एक दूसरे से जुड़कर कि साध संगत जी, हमें निरंकारी परिवार ही मिल गया, हम भी निरंकारी हैं तो आप भी निरंकारी। प्यारी साध संगत जी, ऐसे उन महात्मा जी का रिश्ता बहुत ही अच्छे परिवार में, साध संगत जी पैसे वाले परिवार में उस लड़की का साध संगत जी रिश्ता हुआ। प्यारी साध संगत जी, एक कृष्ण हमारे सतगुरु के ही हैं जिन पर हम साध संगत जी डोल जाते हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते। साध संगत जी वो हर पल हर क्षण साध संगत जी हमारे साथ हैं, लेकिन साध संगत जी हमारी नज़रें नहीं पहचान सकती कि किस समय आकर हमें वो किस समय हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमारे काम सारे कर देते हैं। आओ प्यारी साध संगत जी, उन परिवारों को दोनों को इतनी खुशी मिली कि आज भी साध संगत जी परिवार बहुत ही खुशहाल है साध संगत जी, और वो बच्ची भी उस घर में बहुत ही खुशहाल है। प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव यही है कि विश्वास में, सेवा सिमरन सत्संग में बहुत ज़्यादा ताकत है, क्योंकि साध संगत जी हम
जब हमारे ऊपर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है तो हम टेंशन ले जाते हैं, लेकिन साथ संगत जी जिस भाने में रखे उसी भाने में रहना है। उसको पता है कि किस समय किस पर कैसी नज़र डालनी है। साथ संगत जी पता नहीं, हमें सत्संग में हर रोज़ जाना चाहिए, क्योंकि साथ संगत जी हमें पता नहीं किस समय कौन सी नज़र कोई संत की पड़ जाए या फिर सतगुरु की पड़ जाए। वही एक नज़र साथ संगत जी हमें तार सकती है। साथ संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना और साथ संगत जी दासी के साथ भी जरूर जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।